ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हम सबको आदि से ओम शांति का महामंत्र दिया और ओम की ध्वनि करते हुए बाबा ने अनेकों को अपना दिव्य दर्शन कराया, दिव्य साक्षात्कार कराया और यज्ञ की स्थापना हुई कि जब अनेक साक्षात्कारों के माध्यम से बाबा के उस संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए या आदि स्वरूप श्री कृष्ण का रूप देखते हुए बाबा के पास आ गए और समर्पित हो गए और बाबा के ये दिव्य कार्य का आरंभ हुआ, जिसमें यही आदि की आत्माएं हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादियां निमित्त बन गए, फाउंडेशन बन गए और धीरे धीरे इस यज्ञ के किले की ईंटें भी आई। जो आदि रचना इन फाउंडेशन के माध्यम से हुए वो आदि ईंटें भी आई और धीरे धीरे ये किला मजबूत होता गया, इतना सशक्त हो गया कि ये आदि आत्माएं फाउंडेशन में जो थी दादियां, वो सब बाप समान बनते गए। बाबा ने 69 में 18 जनवरी के दिन जब अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, संपन्न बने, तो दादियों को बाबा ने सर्व शक्तियां विल किया और सारा यज्ञ का कारोबार सौंपा और धीरे धीरे ये दादियां भी बाप समान संपूर्ण बनती गई। पहले तो जब छोटे थे तो मन में यही आता था कि जब बाबा कहते थे कि अंतिम समय साक्षात्कार होंगे, तो मन में आता था कि ये दादियां बाप समान हैं, यही अनेक आत्माओं के सामने साक्षात्कार मूर्त बन करके सबको साक्षात्कार कराएंगे और इस तरह से संगम युग समाप्त होगा। परंतु जब ये दादियां बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन गई और अव्यक्त वतनवासी बाबा के साथ बन गए, तो फिर ख्याल आने लगा कि नहीं, बाबा तो चाहते थे कि हम आत्माएं भी बाप समान संपूर्ण बने, संपन्न बने और अनेकों को बाप का साक्षात्कार कराए या बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बने। तो तब से लेकर के एक ऐसी जिम्मेवारी हम सभी बच्चों के ऊपर आ गई और बाबा यही एहसास दिलाना चाहता है कि नहीं, आप एक एक बच्चों के द्वारा बाबा को ये कार्य संपन्न करना है। सिर्फ आदि आत्माओं के द्वारा या आदि ईंटों के द्वारा नहीं,
लेकिन हम सब बच्चे बाबा के साथी बने हैं इस विशाल कार्य के लिए। तो बाबा एक एक को निमित्त बनाएगा और अंतिम समय को समीप ले आएगा। और उसके लिए हम बच्चों को तैयार होना है। अब ये मत समझना कि शायद ये दीदियां करेगी दादियों के बाद। नहीं, हम सभी बच्चे जिम्मेवार है, निमित्त है। और इसीलिए तो सतयुग की आदि की महिमा अगर देखा जाए तो उस आदि की महिमा में सभी देवताओं के लिए यही महिमा गाई जाती है। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, डबल अहिंसक। हर एक महिमा के आगे या पीछे संपन्न या संपूर्ण शब्द जुड़ा है। जब कहा सर्वगुण संपन्न तो वहां भी संपन्न आया। 16 कला संपूर्ण तो वहां भी संपूर्ण शब्द पीछे जुड़ा। या संपूर्ण निर्विकारी तो हर एक देवताओं की महिमा के आगे ये शब्द संपन्न या संपूर्ण जुड़ता है। अर्थात हम सभी वो देवता घराने की आत्माएं, हम सबको संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। दूसरी बात कि जैसे चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा संपूर्ण 16 कला खिला हुआ होता है तो कितना आकर्षित करता है। तो इसी तरह हम सभी का भी वो संपूर्ण स्वरूप जैसे जैसे समीप आता जाएगा, अर्थात हमारे अंदर भी वो रूहानियत की आकर्षण सहज और स्वाभाविक हो जाएगी। अर्थात हर एक ब्राह्मण रूहानी पर्सनालिटी से भरपूर, संपन्न, और वो रूहानियत का आकर्षण हर एक को अपने आप होने लगेगा। भले साक्षात्कार हो या न हो, लेकिन वो रूहानी आकर्षण सबको आकर्षित करेगा। चाहे आपके तरफ आकर्षित करे और फिर आपके द्वारा बाबा के तरफ आकर्षित हो। तो इसीलिए कहा ये रूहानियत से संपन्नता की स्टेज है। या ये कहेंगे कि जैसे चंद्रमा संपूर्ण खिला हुआ है तो वो आकर्षण ब्रह्मा बाबा के लिए हमेशा दादियां सुनाती थी कि बाबा का चेहरा ऐसा लगता था जैसे संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा है, ऐसा चमकता था बाबा का चेहरा। तो ये चमक किस चीज की थी? रूहानियत की ही तो चमक थी बाबा के अंदर, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता था। जब अंतिम दिनों की बात दादी सुनाती थी तो बाबा का चेहरा ऐसा होता था कि एकदम हर एक को मैग्नेट की तरह अपनी ओर आकर्षित करने वाला। अर्थात बाबा हमें भी यही प्रेरणा देता है कि बच्चे, आपको भी रूहानियत को अपने अंदर भरते हुए ऐसा संपूर्ण खिला हुआ 16 कला चंद्रमा की तरह संपन्न बनना है। दूसरी ओर अगर देखें तो शिव बाबा की महिमा में भी हमेशा सागर शब्द जुड़ता है।
ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। सागर के साथ उसकी भेंट क्यों होती है? क्योंकि सागर माना ही संपन्न। तो हम सबको भी बाबा ने टाइटल क्या दिया? मास्टर सागर, मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर पवित्रता का सागर। तो मास्टर बना दिया बाबा ने हम बच्चों को। तो ये मास्टर अर्थात सागर समान संपन्न। नदियां सूख जाती है, तालाब भी सूख जाते हैं, लेकिन सागर कभी सूखता नहीं है, भरपूर है। तो ठीक इसी तरह हर खजानों से भरपूर, हर शक्तियों से भरपूर, जब ऐसी भरपूरता की स्थिति आती है अर्थात अचल अडोल स्थिति, संपन्न स्टेज अर्थात संपूर्णता, वो कभी किसी से तंग नहीं होते हैं, वो कभी किसी से उलझते नहीं हैं। अगर अब तक भी उलझते रहेंगे तो सुलझेंगे कब? बाबा ने हम बच्चों को इतना सरल स्पष्ट ज्ञान दिया है, जो सारी भक्ति मार्ग की उलझने थी वो सारी समाप्त कर दी, एक एक बात का रहस्य समझाते हुए। और फिर भी अगर हम उलझते रहे तो हम सुलझेंगे कब? संपन्नता, संपूर्णता माना कभी किसी से उलझने वाले नहीं, सहज समस्याओं का भी समाधान करने वाले, जो भी समस्या परिस्थिति आए उसको मनोरंजन अनुभव करने वाले, कुछ नहीं है, नथिंग न्यू। और इस तरह से अपनी अवस्था को सदा स्थिर, अचल अडोल बनाने वाले, कोई भी बात, कोई भी चीज विचलित न करे अभी समय अनुसार। तब कहेंगे कि हाँ, हम संपन्नता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर छोटी छोटी बातें हमें भी अभी तक भी विचलित करती रहती है, परेशान करती रहती है, हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं, अनेक प्रकार के व्यर्थ चलते हैं अंदर में, तो वो संपन्नता, संपूर्णता बहुत दूर है अभी। इसीलिए दिखाते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण बना, अर्थात अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बन गया। तो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ये हम सबकी मंजिल है, खाली बाबा की मंजिल थी ये नहीं है, हम सबकी मंजिल है। क्योंकि हम सभी का भी संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वतन में है। और इसीलिए कई बार संदेशियां जब आती है ऊपर से और कहती बाबा बाहें पसारे खड़ा है, साक्षात्कार कईयों को होता है कि बाबा आवाहन कर रहा है हम सबका। यही आवाज अंदर में गूंजती है कि आओ बच्चे, आओ बच्चे। तो जिस तरह से बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते थे कि कोई चीज जब तैयार हो जाती है तो क्या करती है? किनारा छोड़ देती है। हलवा तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देता है। किनारा छोड़ना माना संगठन से अलग होना, उसको नहीं कहा जाता है। किनारा छोड़ना माना अनेक प्रकार के पुराने स्वभाव संस्कार के बंधनों से किनारा हो जाना। ये बंधन ही तो हमें बांधते हैं, जो छोड़ने नहीं देते।
तो इसीलिए किनारा छोड़ना माना पुराने स्वभाव संस्कार के बंधनों से किनारा हो जाना, अपने ही अंदर जो लगाव की वृत्ति है उस लगाव की वृत्ति से किनारा हो जाना। ये मेरा है, वो तेरा है, नहीं, सब अपना है। एक बेहद में बुद्धि चली जाए, बेहद की भावना में अपने आप को समा देना, जहां हर एक के साथ हमारी संस्कार मिलन की रास होने लगे। बाबा ने किनारा किसी व्यक्ति से नहीं किया, बाबा अंत तक भी यज्ञ में ही रहे, सबके बीच में ही रहे, सभी कारोबार करते रहे। कुछ समय पहले की ही बाबा की अव्यक्त मुरली हमने सुनी 93 की, कि अंतिम दिन भी सारे कारोबार किए बाबा ने, पत्र भी लिखे तो मुरली भी सुनाई, तो सारा भंडारे में भी चक्कर लगाया, सब कुछ किया बाबा ने। तो किसी कारोबार से किनारा नहीं किया कि कारोबार से किनारा करूं तभी मैं अपनी संपन्न स्थिति बना सकूं, लेकिन सबके साथ रहते हुए संस्कार मिलन, इसी तरह हमारा संस्कार मिलन हो जाए सबके साथ, उसके लिए कुछ भुलाना होगा, कुछ मिटाना होगा, कुछ समाना होगा। ये 3 बातें जरूरी है, तब संस्कार मिलन सहज हो सकता है। कुछ भुलाना, कुछ मिटाना और कुछ समाना। और उसके बाद 2 बातें जरूरी है, 3 बातें समाप्त करना और 2 बातें आवश्यक है। वो है, हर एक आत्मा जो है जैसी है वैसे उसको स्वीकार करना। बाबा ने भी हम बच्चों को जो है जैसा है वैसे ही स्वीकार किया, कभी हमारी कमजोरियों को नहीं देखा, कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि बच्चे तुम्हारे अंदर ये बात है। हाँ, बाबा को जो कुछ कहना होता था बाबा मुरली में कह देते थे। जब किसी में कोई चीज देखते थे बाबा भी, तो बाबा उसको देखते हुए समझते हुए अगर सावधानी देने जैसा लगता था तो बाबा इशारा देता था, लेकिन अगर बाबा को लगता था इस बच्चे के अंदर वो फीलिंग की बीमारी है और कहीं ये बाबा का हाथ छोड़ न दे, इतनी रहम की भावना, तो बाबा क्लास में सब कुछ कह देते थे, है ना। और उस समय शायद उसकी बुद्धि को टच भी करा देते थे कि हाँ, रियलाइजेशन हो जाता था कि हाँ, शायद मेरे अंदर ये बात है जो मुझे दूर करना है। आज बाबा ने मुरली में ये बात कही। तो इसीलिए जो आत्मा जैसी भी है उसको स्वीकार करना कि ये भी बाबा का बच्चा है, पुरुषार्थ कर रहा है। शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देना। जैसे कभी कभी कीचड़ में कोई गाड़ी फंसी होती है, कोई व्यक्ति उसको निकालने की मेहनत कर रहा है और नहीं निकल पा रही है, अगर जाकर हमने थोड़ा सा सहयोग दे दिया तो निकल जाती है। ठीक इसी तरह कोई भी बाबा का बच्चा बाबा का बना है, कोई संपूर्ण होकर के तो आया नहीं, कोई दूसरी दुनिया से आया नहीं है, ऐसी दुनिया के और 84 जन्म पूरे करके आया है। तो चलते चलते अनेक कमजोरियां भर गई है जीवन के अंदर, लेकिन बाबा का ज्ञान सुन के उसने इतनी हिम्मत रखी है कि चलो मैं भी संपूर्ण बनूं, संपन्न बनूं। लेकिन
कोई कोई जन्म के कड़े संस्कार रूपी कीचड़ में उसकी गाड़ी, पुरुषार्थ की गाड़ी अटकी हुई है, मेहनत कर रहा है, तो हम उसके उस संस्कार को देखकर शिकायत करने के बजाय अगर थोड़ी सी शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग दे देंगे तो शायद उसकी अटकी हुई गाड़ी बाहर निकल आए और वो भी सहजता से आगे बढ़ जाए। इसीलिए बाबा कहते कि आपका भावनाओं का सागर, शुभ भावनाओं का सागर कभी सूखना नहीं चाहिए। हर ब्राह्मण आत्मा को भी इसकी आवश्यकता है और इसलिए उसकी अटकी हुई गाड़ी जब निकल आएगी तो दुआएं किसको देगा? यही तो बाप समान स्थिति है। संपन्नता, संपूर्णता, इसी को ही कहा जाता है कि उसका उस कीचड़ वाला संस्कार न देख करके उसको शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग दे करके उसको मदद करे उससे बाहर निकलने के लिए। यही ज्ञान कहता है, यही बाबा के प्रैक्टिकल कर्म हमें सिखाते हैं। तो इसीलिए कहा कि संपूर्ण फरिश्ता बनना ये हमारी मंजिल है। तो रास्ते में अनेक लोग मिलेंगे भी, तो उसके लिए कहा कुछ मिटाना, कुछ भुलाना और कुछ समाना, और हर एक को स्वीकार करना और देना, सहयोग देना, माना उसके अंदर भी जो विशेषता है उसका सत्कार करना और सत्कार करते हुए उसको सहयोग दे देना। तो ये है बाप समान और संपन्न और संपूर्ण स्थिति। मिटाना क्या है हमें, भुलाना क्या है, समाना क्या है? तो मिटाना जो बाबा हमेशा कहते हैं, मैंपन और मेरेपन को मिटा देना है। संस्कारों में उलझते हम तभी है जहां मैंपन, मेरापन आ जाता है, जो हमें सुलझने नहीं देता है, इसलिए उसको मिटा देना है। बाबा की एक मुरली में पढ़ रही थी तो इसमें बहुत अच्छी बात ये लगी कि बच्चे जहां पर भी मैंपन आ जाए वहां बाबा याद आ जाए। मैं का भाव अंदर में आया, हमेशा बाबा ये बात कहता है कि मैं का भाव आते ही या तो मैं आत्मा, मैं बाबा का बच्चा, बाबा अगर बीच में आ गया तो मैंपन इतना हल्का हो जाएगा, इसको समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा शब्द को ले आओ बीच में, मैं नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा करन करावनहार है। ये बाबा शब्द को मैं की जगह रिप्लेस कर दे, जैसे हमारी परम आदरणीय दादियां करती थी। बाबा करा रहा है, बाबा है, हर शब्द में जैसे बाबा 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 मैं हो जाते थे वो। तो मैं कहाँ भूल गया, इन दादियों के जीवन से हमने देखा कितना उन्होंने उस मैंपन को समाप्त कर दिया, मिटा दिया एकदम, क्योंकि बाबा 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 यही याद रहा। हर कर्म में, हर संकल्प में जैसे वही सामने आता रहा। तो वो संस्कार हमें धारण करना है कि बाप समान बनना है, तो मैंपन को ऐसा मिटा दे, मैं कर रही हूं नहीं, बाबा करा रहा है। बाबा 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 बाबा, जितना हो सके बाबा को ले आए। और मेरी बुद्धि, जहां मेरा शब्द आया, मेरी समझ, मेरी बुद्धि, मेरी बात, तो बाबा की वाणी में आया कि मेरे के बदले बाबा की श्रीमत ये कहती है, तो श्रीमत को सामने ले आओ। मैं जहां आया
वहां बाबा को ले आओ, और मेरी जहां बात आई वहां श्रीमत ये कहती है, श्रीमत ऐसा करने के लिए हमें इशारा देते हैं। तो श्रीमत, श्रीमत रूपी हाथ पकड़ करके चलते चलो, तो बाप समान संपूर्ण बनना, संपन्न बनना दूर नहीं लगेगा। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा का हाथ ही है श्रीमत। तो श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ते चलो, पकड़ करके श्रीमत के हाथ में अपना हाथ दे दो, अर्थात मेरी मन की हर संकल्प में श्रीमत याद रहे। श्रीमत क्या कहती है? बाबा ने अमृत वेले से उठना कैसे है, तैयार कैसे होना है, बैठना कैसे है, हर बात की सभ्यता सिखाई है हमें, हर बात के रॉयल्टी हमें सिखाई है, हर बात के जैसे श्रेष्ठ संस्कार का सिंचन हम में किया है, ज्ञान के द्वारा या श्रीमत देते हुए, सावधानियां देते हुए। तो इसीलिए जहाँ मेरी समझ, मेरी बुद्धि की बात आए, वहाँ हमेशा बाबा की श्रीमत क्या कहती है, श्रीमत हमें क्या बनाना चाहती है, उस बात को याद रखें। तो उलझना समाप्त हो जाएगा ना, उलझन ही समाप्त हो जाएंगी, किसी के संस्कारों के साथ उलझना होगा ही नहीं। इसलिए कहा अभी समय की समीपता को देखते हुए फील तो होता है, जब दुनिया के लोगों को भी ये महसूस होने लगा है कि हाँ सचमुच अब कोई लाखों साल का ये युग नहीं है, अब विनाश सामने खड़ा हो गया है। तो अब दुनिया के लोगों को भी महसूस होने लगा कि हाँ ये ब्रह्मा कुमारियां जो कहती थी वो सत्य था, हमने नहीं समझा। तो इसीलिए आप देखो कि कोरोना के समय भी कितनी आत्माएं बाबा के ज्ञान को समझने के लिए ऑनलाइन कोर्स करते रहे, ऑनलाइन बाबा के बच्चे बने और ऑनलाइन निश्चय बुद्धि भी हो गए। हम सोचते थे हाँ इसको पालना मिले तभी निश्चय बुद्धि बने, लेकिन समय की समीपता ये अनुभव करा रही है कि अब बाबा ही उनको ऐसे अनुभव करा देता है जो अपने आप निश्चय बुद्धि होने लगी है। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है कि भाई हम पालना दे, हम उनको पुचकार दे, हम उनको ज्ञान की बातें समझाए तभी ये निश्चय बुद्धि। पहले ये बात मेहनत के रूप में किया सभी ने, लेकिन अब की आत्माएं जो आई वो कोरोना काल में जो ऑनलाइन कोर्स करके आई वो उन्होंने कहाँ मेहनत लिया है, सहज निश्चय बुद्धि बन गए, नहीं बस यही बाबा है, ये भगवान है, ये पक्का हो गया। तो इसीलिए समय हमें दिखा रहा है कि यही है, यही है। अब धीरे धीरे आवाज उठ रहा है। आप में से भी कितने ऑनलाइन कोर्स वाले रहे? ऑनलाइन कोर्स वाले हाथ तो खड़ा करो, देखो कितने ऑनलाइन बाबा के बच्चे बने कोरोना काल में। चारों तरफ मेहनत लिया क्या? नहीं, सहज निश्चय बुद्धि मान लिया ना, यही है कि और कोई है? अभी यही है ना, यही है, यही है, यही है। अब ये सुनाई देने लगा, सुनाई देने लगा। मधुबन में रहते हैं तो मधुबन में कईयों से मिलना होता है, कहीं आकर के सुनाते बहन जी हम ऑनलाइन बच्चे हैं बाबा के, चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो। मैं एक ही सवाल, उन निश्चय बुद्धि हो गए, यही भगवान है? यही है, बस यही है। तो जो बाबा ने कहा जब अंतिम समय आएगा तो सब कहेंगे यही है, यही है। अब ये आवाज उठने लगा है, तो समय की समीपता कितनी आ गई है, सोचने की बात है। और अब तक भी अगर हम किसी के संस्कारों से या अपने संस्कारों से ही उलझते रहे तो संपन्न और संपूर्ण स्थिति कब आएगी, सोचने की बात है ना। तो इसीलिए अब हमें
बाबा आवाहन कर रहा है, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप धारण करो, अनुभव करो। व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति हमें बार बार खींचे, अव्यक्त की ओर आगे बढ़े। बाबा ने ये भी हमें सिखाया कि व्यक्त से अव्यक्त कैसे बनना है। आप में से जिन्होंने भी अव्यक्त बाप दादा की पालना ली है, अव्यक्त बाप दादा के मिलन का अनुभव किया है, तो उस समय आप सभी ने महसूस किया कि बाबा जब अव्यक्त से व्यक्त में आता है तो वो अव्यक्त का प्रवाह कितना शक्तिशाली होता है कि सारी सभा में उस समय 25,000 30,000 भी बैठे होते थे, लेकिन जैसे पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। इतने शक्तिशाली प्रवाह बाबा का, और बाबा जैसे ही यहां से जाते थे तो भी वो प्रवाह छोड़ करके जाते थे कि उठने के बाद भी ज्यादा बातचीत में आने का मन नहीं करता था। तो ठीक इसी तरह अभी हमें भी संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो व्यक्त से अव्यक्त प्रवाह की ओर, उस अव्यक्त स्थिति की ओर बार बार अपने मन को आकर्षित करना है, बार बार चलना है उस तरफ, क्योंकि जो मंजिल है हमारी, उस मंजिल की ओर ही, या उसकी स्मृति स्वरूप होना बार बार, वही तो समर्थी ले आएगा। अगर स्मृति ही नहीं रही कि हाँ मुझे अव्यक्त बनना है, तो वो समर्थी कैसे आएगी बनने की। इसीलिए बार बार वो अव्यक्त प्रवाह हमें आकर्षित करे और बार बार व्यक्त के बदले अव्यक्त की ओर चले। आज और कल सचमुच अगर इस समर्थी को आप अनुभव करना चाहते हो अपने जीवन में, तो क्या करेंगे? जितना हो सके साइलेंस में उस अव्यक्त प्रवाह को आज ही यहां क्रिएट करें, महसूस करें, और उस अव्यक्त प्रवाह की ओर ही रहे, उसमें समाये रहे। जितना उसमें समाते जाएंगे तो बाबा का वो अव्यक्ति संपूर्ण स्वरूप हमें जैसे बार बार आकर्षित करेगा और सहज सभी बातों से उपराम हो जाएंगे। ये समय की आवश्यकता भी है, समय हमें इशारा कर रहा है। आप वहां से यहां आए हो, अगर यहां अनुभव नहीं किया, वहां जाने के बाद तो हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि वहां तो है ही इतनी स्थूल दुनिया, इतनी स्थूलता में सभी लोग हैं, इतना भौतिकता का वातावरण है, वहां आपको मेहनत ज्यादा लगेगी। इसलिए यहां अगर समय का सहयोग है, दिन का सहयोग है, ये अव्यक्ति मास का सहयोग है, बाबा भी अपने बच्चों को अव्यक्त स्थिति में अनुभव कराना चाहता है, वरदान देना चाहता है, वरदान दे रहा है। अगर मैं उस अव्यक्त प्रवाह में होंगी तो उस वरदान को सहज अनुभव कर सकेंगे, है ना। बिना मेहनत के सहज ही उस वरदानी स्वरूप में आ सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। लेकिन यहाँ रहते हुए भी हम वही भौतिकता में, वही बाह्यता में, वही स्थूलता में रहे, लौकिकता में रहे, तो यहाँ आने का फायदा
अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। बाबा इस भूमि के अंदर वो शक्ति भर के गया है। इतने सालों यहाँ बाबा का अवतरण हुआ है तो वो शक्ति भर के गया है। अगर इस भूमि पर आकर के भी मैंने उस समर्थी का वरदान प्राप्त नहीं किया तो क्या वहां जाने के बाद प्राप्त करेंगे? और वो सहज होगा। तो इसीलिए ये 2 दिन एक नम्र निवेदन है आप सभी से, स्थूलता में नहीं आवे। जैसे हमेशा कहते हैं कि 3M का उपवास कर लो। गुलजार दादी ने अपने संदेश में बताया था कि बच्चों के हाथ में एक खिलौना आ गया है, और ये खिलौने में इतने उलझे रहते हैं, इतने उलझे रहते हैं, इसलिए सुलझना नहीं होता है। तो इसीलिए अब इस खिलौने को मौन रखे, ये 2 दिन कम से कम स्विच ऑफ करके रख दो। कोई जरूरी बात नहीं है। जिसका भी फोन आएगा आपको स्थूलता के अंदर खींचेंगे, आपको बाह्यता में खींचेंगे, तो उसमें नहीं जाना है। उसको स्विच ऑफ करके रख दो। दूसरा जो इसको लेकर के, तो एक तो मोबाइल का मौन, मुख का मौन। अगर दोनों का मौन हुआ ना तो मन का मौन सहज अनुभव करेंगे, नहीं तो मन का मौन नहीं अनुभव कर सकेंगे। और मन का मौन होगा तो मन उस अव्यक्त प्रवाह में इतना सुंदर अनुभव कराएगा बाबा। क्या सचमुच हम सभी उस अव्यक्त प्रवाह का अनुभव करना चाहते हैं? ये 3M का मौन रख सकेंगे? ये 2 दिन, ये 3M का, खास करके मोबाइल का फोटो खींचना, फोटो खींचने का आकर्षण होगा। देहधारियों का फोटो ये 2 दिन नहीं खींचो, 2 दिन के बाद खींचना, वहां जाने के बाद खींचना, लेकिन 2 दिन मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है मुझे। ऐसा उपवास कौन करेगा? वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। परीक्षा हो जाएगी। हाँ, माया भी सुन रही है, माया सुन रही है तो परीक्षा होगी। जैसे ही बहन जी एक फोटो, ये तो नहीं होगा ना। 2 दिन नहीं करना, 2 दिन के बाद करना। भले हम भी खींचवाएंगे, लेकिन 2 दिन तक नहीं करना। तो मोबाइल का मौन, मुख का मौन, ये 2 मौन हुआ तो मन का मौन। इतनी सुंदर साइलेंस की स्थिति का अनुभव होगा। और उस साइलेंस की स्थिति में, उस अव्यक्ति प्रवाह में, अव्यक्त बाबा जो अनुभव कराना चाहता है उसके लिए बुद्धि को ऐसा पात्र बना दे, बाबा अनुभव कराता जाए, हम करते जाए, उस समर्थी को धारण करते जाए। 17 तारीख ही हमें ये स्मृति स्वरूप बनने की प्रेरणा देती है, तब 18 को वो समर्थी स्वरूप को प्रैक्टिकल जीवन के अंदर अनुभव कर सकेंगे। तो करना चाहते हैं ना ऐसे समर्थी स्वरूप का अनुभव? तो इसीलिए मन को ऐसा पात्र बना दो, बस मौन का पात्र। कोई संकल्प इधर उधर के व्यर्थ संकल्प चले नहीं। ये है बाप समान संपन्न स्थिति, जहां आपका स्वरूप ऐसा आकर्षण में मूर्त हो जाएगा कि यहां से जाने के बाद हर कोई आपके घर में भी कहेगा, आप बदल गए लगते हैं, कुछ तो बदलाव आ गया आपके अंदर। आपके चेहरा तो वही है, लेकिन पता नहीं क्या आकर्षण है।
सुनना चाहेंगे ना ये शब्द कि सचमुच आप यहाँ आए तो ऐसा यहाँ से बन करके जाओ, है ना। अभी समय बना रहा है और बाबा धर्मराज बनने से पहले अभी लास्ट में जिसको जो अनुभव करना चाहते हैं वो अनुभव देने के लिए भी तैयार है। बाबा तो तैयार है, लेकिन हम तैयार हैं? हमें तैयार होना है। इसीलिए कहा अपने मन को ऐसा पात्र बना दो। दूसरा, संपन्नता और संपूर्णता की स्टेज माना ही संतुष्ट मणि बनना, जो भरपूर होता है, संपन्न होता है, वो संतुष्ट होता है। चाहिए चाहिए की चाहना उसके अंदर अभी नहीं होगी। वो सहज संतुष्ट मणि बनकर के चमकने लगेगा। तो यही बाप समान स्थिति है, संपन्न और संपूर्णता की। अब ये अनुभव करना है मुझे। तो इसलिए कहा कि उपराम साक्षी दृष्टा स्थिति। अभी क्वेश्चनों में नहीं जाओ, विस्तार में नहीं जाओ, सार स्वरूप बन जाओ। बस बिंदु, मैं बिंदु और बाबा बिंदु, उस बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाना, बिंदु बन जाना, बिंदु का ही मददगार बनना है, एक रस एक मत पर चलना है। यही अभी जैसे पूरा ज्ञान का सार उसमें समा जाता है। तो इसीलिए अब अपने आप को उसी स्वरूप में ले आना है, स्थित करना है। तो चले कुछ क्षण के लिए एकदम डीप साइलेंस, मन का मौन की स्थिति का अनुभव करें, एकदम साइलेंस का अनुभव करें। दिल का अब संग